इस बीच अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे दिल्ली से, जिसका जिक्र अभी हम कर भी रहे थे। बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक होगी। अमित शाह की अध्यक्षता में यह बड़ी बैठक होगी। सोर्सेस इस बात की जानकारी दे रहे हैं। अमित शाह लेंगे मिनिस्टर्स की बैठक। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में 20 से 25 मंत्री शामिल होंगे, ये जानकारी मिल रही है। और इस बैठक में होने वाले चुनाव पर चर्चा होगी। चुनाव प्रचार प्रसार पर मंथन होगा। तो ये बड़ी जानकारी है इस बैठक से जुड़ी हुई। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक बुलाई गई है। तमाम मंत्रियों को इस बैठक में मौजूद रहने को कहा गया है। इसी बीच हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, ये बड़ी बैठक होने वाली है दिल्ली में, क्या क्या इस बैठक में होने वाला है? कौन से खास मुद्दे जो कि इस बैठक में उठाए जाएंगे, मंथन जिन पर किया जाएगा? आप देखिएगा, एक तरफ महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव सिर पर है और महाराष्ट्र का चुनाव माइंडसेट और परसेप्शन के लेवल पे कितना महत्वपूर्ण है। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में तमाम 25 से 30 मंत्री जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मंत्री हैं वो मौजूद रहने वाले हैं। और अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, रणनीतिकार माने जाते हैं, उनकी अध्यक्षता जेपी नड्डा के प्रेजेंस में ये बैठक होगी। अब देखिए, सभी मंत्री ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि मोदी जो पहला कार्यकाल था, मोदी 2.0 था और मोदी 3.0, इन तीनों कार्यकाल में किस बेहतर तरीके से काम हुआ और उसके साथ साथ क्या क्या योजनाएं आई। अब प्रधानमंत्री का हमेशा से एक बात होती है कि योजनाओं को धरातल पे उतारने के साथ साथ उनका प्रचार करना, घर घर तक पहुंचाना, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और पहले कार्यकाल दूसरे कार्यकाल में अगर कोई चेंजिंग जिसे बोलते हैं गेम चेंजर था, तो वो घर घर तक योजनाओं को ले जाने की बात थी। तो एक बार फिर संभवतः आज की इस बैठक में आगामी चुनाव की रणनीति की चर्चा होगी, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए 2014 से लेकर अब तक के कामों को, बदलते वर्ल्ड ऑर्डर को, बदलती जिस तरीके से विदेश नीति बदली, जिस तरीके से नौकरी के साथ साथ जो एक बेसिक स्वच्छता अभियान से लेकर अब तक का जो भी सफर हुआ, वो किस तरीके से घर घर तक लेकर जाना है और चुनाव प्रचार में इस पर बातचीत होनी चाहिए। और न सिर्फ महाराष्ट्र या झारखंड, लेकिन और उत्तर प्रदेश या दिल्ली जो आगामी चुनाव के सेक्टर्स हैं, लेकिन किस तरीके से एक बार फिर माहौल हो पूरे देश में कि इस मोदी 3.0 में किस तरीके से आगे काम होंगे और पिछले 10 सालों में क्या क्या काम हुए हैं। तो इसको लेकर, आगामी चुनाव को लेकर, आगामी रणनीति को लेकर, कमर कसने को लेकर ये बैठक है। और शायद भारतीय जनता पार्टी की यूएसपी भी यही है कि कई बार हरियाणा में ये लग रहा था कि चुनाव नहीं जीत पाएंगे, लेकिन फिर भी चुनाव जीत गए। इसकी रणनीति ये है कि बार बार अपने चीजों पर फोकस करना, बार बार कमियों को पूरा करना, बार बार बैठकों का दौर करना, रिवाइज करना, उसे इम्प्लीमेंट करना, ये तमाम चीजें ही किसी एक पार्टी को अलग बनाती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वी आर डिफरेंट, और इसीलिए शायद ये बैठक हो रही है। और ये बैठक कोई आम बैठक के लिहाज से नहीं है, ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण, बेहद खास बैठक के लिहाज से हो रही है। बिल्कुल, एक एक मुद्दे पर बारीकी से मंथन भी करना। और हमने देखा भी अदिति, हाल ही के दिनों में बैक टू बैक दौरे भी रहे, चाहे वो अमित शाह खुद हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड पहुंचे, आज खुद सीएम योगी झारखंड में है। तो जिस तरीके से बीजेपी एक्शन इलेक्शन मोड में आ चुकी है, बैक टू बैक बैठकें हो रही हैं, कुल मिलाकर पूरी कमर कस चुकी है बीजेपी जाहिर तौर पे। और आप देखिए कि मैनिफेस्टो के लिहाज से भी, और ऑफ रिकॉर्ड एक बड़े नेता से बात हो रही थी और हम घुसपैठ के मामले में उससे चर्चा कर रहे थे कि घुसपैठ का मामला कितना बड़ा है। और पत्रकारों ने सवाल किया कि घुसपैठ का मामला केवल झारखंड के लिहाज से, लेकिन जो जिनसे हम बात कर रहे थे वो पार्टी और मंत्री जैसे मोदी 3.0 के अंदर एक बहुत बड़ा ओहदा रखते हैं, उन्होंने कहा कि घुसपैठ का मामला कोई चुनावी मामला नहीं है, घुसपैठ का मामला कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। घुसपैठ का मामला एक बहुत आंतरिक मुद्दा है जिसको सुलझाने की जरूरत है। और मोदी 3.0 में हम प्रतिबद्ध हैं कि घुसपैठ के मामले को सुलझाना है। तो कई बार इस तरह से जिक्र आया कि सिर्फ घुसपैठियों को करना और पोलराइज करने वाली रणनीति है, लेकिन उनकी तरफ से पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया गया और सूत्रों के हवाले से बात निकल कर आई कि घुसपैठ के मामले को बहुत ऊपर लेवल तक डिस्कस किया गया है और आगामी दिनों में कहीं या कुछ सालों में कहीं अगले 1 साल के अंदर अंदर घुसपैठ के मुद्दे को काफी हद तक किनारा करना होगा। क्योंकि यही घुसपैठी आकर कहीं न कहीं देश के अंदर के आंतरिक स्थिति को खराब कर रहे हैं और अब ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने देनी। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर, चाहे वो वर्ल्ड के मुद्दे हो, देश से बाहर के साथ देश के अंदर, तमाम मुद्दों को अदिति इस बैठक में समाहित किया जाएगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ, अगली खबर पर भी हम आपसे जुड़ेंगे, आपसे अपडेट उस पर हम लेंगे।